चलिए समझते हैं भारत की नई डिफेंस स्ट्रैटेजी को, जो एक नए दौर की जंग के लिए है। जंग का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। इसकी शुरुआत किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक सिग्नल से होती है। फ्यूचर वॉर्स जीते जाएंगे इंफॉर्मेशन, स्पीड और टेक्नोलॉजी से। तो आइए इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्पेस से। यहाँ मिसाइल डिफेंस का खेल सिर्फ इस बात पर है कि खतरे को पहले कौन देखता है। सोचिए, मिसाइल लॉन्च से लेकर इम्पैक्ट तक फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त होता है। अमेरिका का फोकस है ग्लोबल कवरेज पर, वहीं चीन का ध्यान एशिया में तेज रीजनल रिएक्शन टाइम पर है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सैटेलाइट्स मिसाइल वार्निंग देते हैं वो खुद एक आसान टारगेट हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत प्राइवेट इनोवेशंस की तरफ देख रहा है। इसमें स्टार्टअप दिगंतरा का रोल काफी बड़ा है। दिगंतरा ने हाल ही में $50 मिलियन उठाए हैं। ये इस साल इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी फंडिंग डील है। इस पैसे से सैटेलाइट और ग्राउंड सिस्टम का एक पावरफुल नेटवर्क बन रहा है, जो रियल टाइम में खतरा पकड़ लेगा। चलिए अब स्पेस से समंदर की ओर चलते हैं, जहां एक नया स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। निकोबार आइलैंड्स में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। ये भारत के लिए एक परमानेंट पावरफुल बेस जैसा होगा। ये आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के पास हैं, जहां से दुनिया का करीब 1/3 ट्रेड गुजरता है। इस लोकेशन से लगातार नजर रखी जा सकती है, ऑपरेशनल रेंज बढ़ती है और एक्शन तेजी से लिया जा सकता है। अब बात करते हैं जमीन की लड़ाई की। यहां भी इन्फेंट्री के लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। ड्रोन और सेंसर गाइडेड वेपन्स की वजह से पुराने तरीके से लड़ना अब बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। सुसाइड ड्रोन्स की मदद से छोटी यूनिट्स भी बिना किसी रिस्क के सेकंड्स में पूरी किल चेन को अंजाम दे सकती हैं। और इसी का सलूशन है अश्नी प्लाटून। ये आर्मी के लड़ने के तरीके में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। मतलब नॉर्मल यूनिट से अलग अश्नी प्लाटून के पास अपने खुद के सटीक हथियार और अपनी आंखें होती हैं। और आखिर में इन सारे बदलावों के पीछे मॉडर्न वॉरवेयर की एक नई सच्चाई छिपी है। ड्रोन जैसे सस्ते और ज्यादा तादाद में बनने वाले सिस्टम महंगे ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर पर भारी पड़ रहे हैं। पॉइंट यह है कि लड़ाई का ये नया मॉडल हर देश को अपनी डिफेंस पॉलिसी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब जो देश अपनी सिविलियन मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से मिलिट्री प्रोडक्शन में बदल पाएंगे, वही आगे की जंग जीतेंगे। तो ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है।